इमेजिन करो एक होटल जहां लोग चेक इन करते हैं लेकिन कई लोगों का लॉस्ट चेकआउट का भी रिकॉर्ड ही नहीं होता। ये स्टोरी है सेसिल होटल लॉस एंजलिस की। लेकिन पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। ये होटल रियल लाइफ हॉरर मूवी जैसा क्यों बन गया? तुम्हें पता होना चाहिए कि सेसिल होटल का पास्ट है क्या। तो कहानी शुरू होती है 1920 से। लॉस एंजलिस डाउनटाउन एरिया। एक बिल्डिंग बनाएगी जिसका सिंपल नाम सेसिल होटल। इनिशियली ये नॉर्मल बजट होटल था। स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, लोग जो सिटी के सेंटर में थोड़ा काम करते थे, उनके रहने के लिए अच्छी जगह थी। लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ सुसाइड्स, मर्डर्स, डिसअपीयरेंस का पैटर्न शुरू हो गया। 1940 तक इस होटल की रेपुटेशन एकदम चेंज हो चुकी थी। लोग इसे सुसाइड स्लोप या डेथ होटल बोलने लगे, क्योंकि 1944 में एक बिजनेस वूमेन कैथरीन नेल्सन यहाँ से जंप करके मर गई। 1947 में एक आदमी जैक लूनी, वो भी यहाँ से खुदकुशी करके मर गया। और फिर 1947 में दोबारा द ब्लैक डालिया किलर, एक मशहूर केस हुआ जिसमें एलिजाबेथ शॉ नाम की एक लड़की थी जिसकी मौत हो गई और उसकी लाश यहीं आसपास पाई गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि एलिजाबेथ के शूटर ने उसकी लाश को सेसिल होटल के पास ही छोड़ दिया था। साफ साफ कहा जाए तो वो पूरा का पूरा एरिया ही डरावना माना जाता था। लेकिन होटल के अंदर लोगों की नाइटमेयर्स तो अभी शुरू ही हुई थी। और फिर कहानी आती है द नाइट स्टॉकर। 1980 के टाइम पे लॉस एंजलिस, पूरे शहर में डर का माहौल। मीडिया पैनिक कर रही थी। लोगों के घर में हाई सिक्योरिटी, लाइट्स जल्दी बुझा दी जाती थी और उसका रीज़न था द नाइट स्टॉकर रिचर्ड रमीरेस। 1984 से 85 के बीच तक पूरे एलए में दहशत फैलाने वाला एक नाम था। ब्रेक-इन्स, रेप्स, मर्डर्स, पूरी तरह से तबाही मचाई हुई थी। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि ये सीरियल किलर कुछ टाइम तक उसी सेसिल होटल में रुका था। लोगों का मानना है कि रिचर्ड रमीरेस के वहाँ रुकने की वजह से ये डरावना होटल और भी डरावना हो गया था। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से रिचर्ड वहाँ पर एक रूम किराए पर लेकर रहता था और वहीं से उसने लोगों को मारने की शुरुआत की थी। अगर कोई उस रूम के सामने से गुजरता भी तो वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि उस रूम के अंदर एक ऐसा साइकोटिक किलर है जिसने कल रात ही किसी मासूम की जान ली हो। टाइम के साथ साथ सेसिल होटल हॉन्टेड रेपुटेशन के साथ साथ सीरियल किलर स्पॉट भी बन गया। पर असली हॉरर तो अभी बाकी था। एलिसा लैम, द एलिवेटर की कहानी। अप्रैल 2013 कनाडा। एक 24 साल की लड़की एलिसा लैम, वो स्मार्ट थी, क्रिएटिव थी और उसके ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। और फॉर सम रीज़न उसने ट्रैवल करने के लिए एक जगह चुनी और वह जगह थी सेसिल होटल लॉस एंजलिस। 31 जनवरी 2013 एलिसा की चेकआउट डेट पास आ रही थी, लेकिन होटल स्टाफ ने कुछ नोटिस किया। वो मिसिंग थी। रूम का दरवाज़ा बंद है, उसकी कोई बिलोंगिंग्स नहीं है, मोबाइल फ़ोन ऑफ आ रहा था। जब लॉक्स चेक किए गए तब सबसे डरावनी बात सामने आई। एलिवेटर की सिक्योरिटी फुटेज। वीडियो में एलिसा एलिवेटर में जाती है, एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होता है। फिर बाहर जाने के लिए वो कंट्रोल बटन प्रेस करती है, लेकिन वो दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं होता। इसके बाद वो एक वीड सी बॉडी लैंग्वेज दिखाना शुरू करती है। हंसते हंसते डरने वाले जेस्चर्स करती है, जैसे कि कोई देख रहा हो उसे, पर कैमरे में कोई और इंसान दिख ही नहीं रहा था। वो ऊपर नीचे के, डोर ओपन के, दरवाज़ा बंद करने के सारे बटन्स रैंडमली प्रेस करती रहती है।
फिर एलिवेटर के बाहर से कोई आवाज़ आती है, जैसे कि कोई आया हो। एलिसा तुरंत एलिवेटर के अंदर चुपचाप जाती है, या जैसे कोई उसको चेस कर रहा हो। उसके बाद वो गायब हो जाती है। लोगों का ये मानना है कि कोई एलिवेटर के बाहर था और एलिसा उसको देखते ही चुपचाप अंदर छुप गई, या फिर कुछ और इनविजिबल था। पुलिस रिसर्च करते करते सीसीटीवी स्कैन करती रही, लेकिन एलिसा का लास्ट ट्रेस बस ये एलिवेटर वीडियो ही थी। पर कुछ दिन बाद गेस्ट को कंप्लेंट आने लग गई कि होटल के पानी का कलर और स्मेल अजीब सा हो गया है, बहुत ही डार्क अजीब सी स्मेल। फिर मैनेजमेंट ने जब वाटर टैंक को चेक किया तो वाटर टैंक के अंदर एलिसा लैम की बॉडी मिली, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगा कि कौन उसको वहां लेकर गया, कैसे वो टैंक के अंदर गई। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, ना ही कोई मर्डरर। इस केस का इंटरनेट पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन आया। सब लोग अपने अपने गेसेस करने लगे। उसने सुसाइड की होगी, या किसी ने उसको धक्का मारा होगा, या उसको कोई भूत खींच कर ले गया होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी बनी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि असल में हुआ क्या था।